बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ अर्सा पहले मेरे साथ एक रीडिंग्स अपनी दी थी, कैलकुलेशंस दी थी। वो भी मैंने आज डिस्कस करनी है और वो क्लिप भी मैं चलाऊँगा डॉक्टर साहब का, जो उन्होंने कहा था कि अमेरिका में बहुत टाइम पहले ही इन्होंने बता दिया था कि अमेरिका में लाखों की तादाद में लोग आएंगे। उससे पहले भी आए थे, मैंने दोबारा पूछा था, उन्होंने कहा था दोबारा आएंगे। वो भी डिस्कस होगा। अभी जो मुज़ाकरात की कोशिशें हैं ईरान और अमेरिका जंग में, इसहाक डार साहब का जो दौरा हुआ उसमें 5 निकाती एजेंडा भी सामने आ गया। बाकी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का पहले इस्लामाबाद का दौरा हुआ था। मुज़ाकरात के लिए भरपूर कोशिशें क्या हो पाएंगे, ये भी डिस्कस होगा। और ट्रंप बरतानिया और फ्रांस पर भरम हुए हैं, उनको कह रहे हैं आपकी मदद को भी कोई नहीं आएगा, आपने हमारी मदद नहीं की। और वो अब कह रहे हैं कि बनाए हमसे अगर इतनी हिम्मत है तो खुद जाके ऑयल ले लो, और हमने तो अगर हमसे लेना है तो हमसे ले लो। वो ये भी ऑफ़र कर रहे हैं, वो भी डिस्कस होगा। और अमेरिका ने अभी और इसराइल ने जो अभी रिसेंटली अटैक्स किए ईरान पर, बड़ा हमला था, 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम बरसाए, वो भी डिस्कस होगा। अमरीकी वज़ीर जंग, अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो आपने देखा है। उन्होंने कहा कि भरपूर ताकत से ईरान पर हमले कर रहे हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है ईरान के पास, हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। क्या अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं? और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फैसला कुन जंग होने वाली है। कितने दिन खतरनाक हैं, आज मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है। और अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरानी फ़ौज को तबाह कर दिया। ईरान अगर ड्रील नहीं चाहता तो रद्द अमल देंगे, बड़े हमले करेंगे। ईरानी क़यादत को अक्लमंदी दिखाना होगी। क्या होने वाली है आगे सूरत हाल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करनी है। अमेरिका तो कह रहा है कि ईरान के पास वक्त ख़त्म हो रहा है, हथियार डाल दे। क्या ईरान हथियार डालेगा? बहुत इंपॉर्टेंट आज रीडिंग्स डॉक्टर साहब की आप तक पहुंचानी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना आपका भी कीमती। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मैं वो क्लिप चलाना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जब अमेरिका में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और आपने बहुत पहले रीडिंग दे दी कि ट्रंप का जायचा ख़राब है, और आपने कहा था कि आपको अमेरिका की सड़कों पर लोग नज़र आएंगे। ये क्लिप पहले सुनिए नाज़रीन। अमेरिका में लोग जो हैं वो सड़कों पे नजर आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने आप को संभालना, सरवाइव करना, करवाना ये बड़ा मुश्किल होगा। लोग जो हैं, जो इवन इसके वोटर्स भी हैं, वो भी इसको कबूल नहीं करें कि अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग मुखालफत कर रहे हैं। वो लोग भी जो इनके वोटर्स थे। मिड टर्म भी अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। जी नाज़रीन, आप लोगों ने क्लिप सुना, डॉक्टर साहब ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट नज़र आएंगे, और वो भी ट्रंप के ख़िलाफ़। अमेरिका की आवाम तंग आ चुकी है, वो भी आज मैंने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि अमेरिका और इसराइल की ईरान पर सबसे ख़तरनाक 2000 वजनी पाउंड बंकर बस्टर बम जो बरसाए, जंग बढ़ती जा रही है, और अमेरिका कह रहा है कि आने वाले दिन फैसला कौन होंगे। कितने दिन खतरनाक हैं? अब इस जंग में मजीद क्या होने वाला है? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? जायचा क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है। बिल्कुल। उसी की तरफ सबको वापस लौट कर जाना है, और सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आलिमुल गैब कोई भी नहीं है। जी। एस्ट्रोलॉजी गैब का इल्म नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है बाकी उलूम की तरह कि जिसकी हदें अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी हैं, जी। हम उनसे आगे जा ही नहीं सकते। ऐसे ही। और इस पे मुकम्मल यकीन जो रखता है एक मुसलमान या मोमिन, वो शिरक करता है। जी। और जो यकीन दिलवाता है कि मेरी बात 100% सही है, वो भी शिरक कर रहा होता है और शिरक की दावत दे रहा होता है। एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ इल्म के तौर पे लें। अल्लाह का जब हुक्म होता है तो इससे अच्छी रहनुमाई मिल जाती है। जी। आपका जो क्वेश्चन, मल्टीपल हैं चीज़ें, जी। जी। उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो लोग वीडियो देखते हैं ना हमारी रेगुलर, जी। वो तो जाहिर है सर आँखों के, सभी सर आँखों के ऊपर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ थंबनेल देखते हैं या वीडियो को स्किप करके वो देख लेते हैं, और फिर अपने जो कमेंट्स हैं वो देते हैं, जो ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या कहा जा रहा है। जी। जी। ठीक है एक चीज़ मैं भी अर्ज़ करूँ अगर आपकी इजाज़त हो। सर। आपकी अक्सर
जो तंज होता है, तनकीद होती है, कई लोग समझ नहीं पाते। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि मुझे कमेंट्स में जा के बताना पड़ता है, भाई ये तंज है, ये तनकीद है। नहीं, तंज तनकीद मैं नहीं करता, मैं तो जो बात है वो करता हूँ, जिसको समझ आ जाती है। कहीं ठीक को है, नहीं समझ आती, उनको मैं फिर कमेंट्स में जाके बताना पड़ता है। वो लोग जो करते ना नेगेटिव कमेंट्स, जी वो अपना खानदानी पस मंजर बता रहे होते हैं बिल्कुल। कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जी। बदतमीजी और इस तरह के जो करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। ऐसे ही है। तो ये है कि इसको एंजॉय किया करें, टेंशन ना बनाया करें। लोग पूरे पूरे मज़ामीन लिख देते हैं, और भाई इतनी मेहनत अगर करते पढ़ते वक्त पढ़ाई के टाइम पे तो आपको ये वीडियो समझ आ जाती। मजमून वहाँ पे लिखते हैं। बहरहाल जो भी है सर आंखों के ऊपर है, मगर कोशिश ये किया करें कि जो लिमिट्स है ना उनको क्रॉस ना किया करें। वीडियो देखा करें, समझा करें, नहीं समझ आती क्वेश्चन कर लिया करें। जी बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अब जो है ना चीज़, आप ये भी देखें, कौकब नियाज़ी साहब की टाइमलाइन पे जाएं, 1 साल पीछे, 1.25 साल पीछे। वहाँ पे मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। याद है आपको? याद। आप टाइमलाइन पे, मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर से कि जाइए और देखिए। बिल्कुल। अच्छा, कोई क्रेडिट मेरा मतमा नज़र नहीं है, सिर्फ ये है कि जो रीडिंग होती है मैं वो पेश करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब ना अमेरिका का अगर हम बात करते हैं ना, वो धंस चुका है इस जंग की दलदल के अंदर, धंस चुका है। ठीक है, अब वो निकलने की जितनी कोशिश कर रहा है वो और धंसता जा रहा है। ऐसे ही है। अभी अमेरिका पे, अब तो इन्होंने तेल का कह दिया ना कि जी ले लें जाके। अमेरिका पे ये टाइम आने वाला है, जायचा यही बताता है जी। एक वो ऑफर लगती थी ना, बाय 1 गेट 1 फ्री जी। अमेरिका ऑफर अब देगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके इत्तेहादी इसका साथ छोड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे जो मुतकब्बर लोग थे ना बहुत सारे ममालिक में, तो वो भी भागने की तैयारी में है, वो भी जाना चाहते हैं, इससे जान छुड़वाना चाहते हैं, जिसको जिन ममालिक ने साथ दिया ईरान का, और ईरान ने फिर उनको समझाया कि भाई बुरी बात होती है। अब अमेरिका की तरफ से ऑफर ये आने वाली है, बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं, वो कहेंगे डोंट बाय एनीथिंग, गेट 1 फ्री। गेट 1 फ्री। हाँ, ठीक है ना। एंड ट्रम्प। हाँ, और हमें मतलब ही इज द वन हु इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। ट्रम्प इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। बिल्कुल ऐसी। तो ये है कि सेल्फ रिकग्निशन इज उस मतलब उसमें क्या कहते हैं, सेल्फ प्रेज इज नो रिकग्निशन। तो आप देखें कि ज़मीनी हालात क्या हैं। जायचा जो है उसके हिसाब से हम अब जाहिर बात करनी है हमने। जी। देखें, पाइसेस है वाटर साइन, ठीक है, इसका रूलिंग लॉर्ड है जुपिटर। पाइसेस के अंदर इस वक्त जंगो जदल से रिलेटेड फायर एलिमेंट वाला प्लैनेट मार्स वो मौजूद है। अगले 30 दिन उसने इधर रहना, ये 45 दिन का स्टे होता है। ठीक है, 25-30 दिन ये रहेगा उधर। मरकरी मौजूद है पाइसेस के अंदर, रेट्रोग्रेडेशन इसने भी ख़त्म की है, ये सीधी होगी। ठीक है, सीधा हो गया। उसके बाद राहु जो है वो भी मौजूद है पाइसेस में, वो रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल चल रहा है। बिल्कुल। अब वो उल्टी हो ही जा रही हैं सारी तदबीरें जो कर रहे हैं ये ममालिक, खासतौर पे अमेरिका और इसराइल, तदबीरें उल्टी पड़ती जा रही हैं। मिन्नतें तरले घुटनों के ऊपर आके अंदर खाते कह रहे हैं कि जी हमारा काम करवा दो, डील करवा दो, और ऊपर से अपना एक भरम रखने के लिए तड़ियाँ लगा रहे हैं। ठीक है, ये होता है जंग के अंदर। अब ये देखना है न्याय साहब कि ये जो मार्स है ना, ये अब एरीज अपना ये जुपिटर की जान जब छूटेगी ना, या इसकी जुपिटर से जान छूटेगी, ये जाएगा एरीज में। ठीक है, एरीज में ये फिर 45 डेज स्टे करेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ यही बात अर्ज की थी। जंग तेज होगी, रुकेगी धोखे के तौर पे कि हाँ जी ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर से जो है यही दोनों ममालिक में से जिसके कहने के ऊपर अमेरिका आया है बीच में, वो शरारत करेगा। आपको याद होगा पहले भी जंगबंदी का ऐलान कर दिया था, इसराइल ने फिर हमला कर दिया था ईरान पर। ठीक है डॉक्टर साहब, इस तरह तो सालसी करवाने मुल्क वाले फंस जाएंगे। अभी अमेरिका, पाकिस्तान और चीन कोशिश कर रहे हैं, मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, ये तो बाद में फिर इनको पूछा जाएगा, ईरान कहेगा आपके कहने पर हमने किया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात बड़ा क्लियरली जायचे को देखते हुए करने की कोशिश करूँगा। जी ठीक है, ये जायचे के हिसाब से बात, जी पर्सनल ओपिनियन मेरा इससे डिफर कर सकता है। ठीक है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जायचा
इस वक्त इंतहाई दिगरगूं हालत के अंदर है। अच्छा ठीक है, बहुत ही पतली हालत में है। सेहत की तरफ से भी मार खा सकता है, जी। सेफ्टी की तरफ से भी मार खा सकता है जायचे के हिसाब से। और आप देख लें उसके जो दोस्त हैं, सो कॉल्ड, या जो भी उसके दोस्त हैं, सब उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। छोड़ दे जाए। अब जिस बंदे के जायचे को नहुसत ने घेरा हो, आपने देखा होगा पिछले दिनों उस वहाँ के जो थे दीनी स्कॉलर उनके, जी जी वो उसको दम कर रहे थे। दम कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो नहुसत उसके ऊपर तारी है, उसकी एनर्जी हुई है नेगेटिव। अच्छा उस एनर्जी के अंदर जो जो बंदा शामिल होता जाएगा, इवन उसके घर से रिलेटेड लोग या जो उसके हामी हिमायती जो भी हैं, वो सारे उस नेगेटिव एनर्जी को के शिकार होते जाएंगे। ठीक है। बहुत सोच समझ के जो भी गारंटर बने, वो बहुत सोच समझ के गारंटी दे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का जायचा देखें, इस वक्त जोहल जो है ना, वो मौजूद है एरीज में। ठीक है। ठीक है, ये 2.5 साल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जी, उसके जी। बाद ये है डाउनफॉल में, ठीक है। ये एग्जॉल्टेशन में नहीं है, ये इस वक्त फॉल के अंदर है। जी। जोहल हालांकि बड़ा ताकतवर है, मगर एरीज में है, ठीक है। फॉल के अंदर है। ये फिर जाएगा टॉरस में। जी जी ठीक है, ये वहां फिर 2.5 साल रहेगा, फिर आगे ये बढ़ता, ये 2.5 साल इसने गुजारने होते हैं। ठीक है। ये जो आगाज हुआ है ना जीरो से, इसका कंजंक्शन का, नेपच्यून और सैटर्न की जी, जी। कंजंक्शन का, तो ये बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग अमेरिका के लिए एक नए आगाज का दौर है। अच्छा अब उसकी आप कह लें कि जो है उसका जो टाइम है वो ठीक नहीं है। अमेरिका का बतौर मुल्क और डोनाल्ड ट्रंप का बतौर इनफरादी हैसियत में अगर जी, हम जी। बात करें, तो उसके साथ खड़ा होना, उसके साथ शामिल होना, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसकी गारंटी अगर आप देंगे, कोई भी देगा, धोखाधड़ी जो है, उसके 2 प्लैनेट्स जायचे के अंदर, दे आर इन फुल ब्लूम, ठीक है। राहु और केतु। ठीक है, धोखाधड़ी वाली बातें इस वक्त जो हैं वो होंगी। बिल्कुल ठीक है। कोई यकीन अगर नहीं कर रहा इस वक्त, वो अपनी स्किन को सेव कर रहा है। जी जी पोलैंड जैसा जो मुल्क है, पोलैंड है। ठीक है, जी जी उन्होंने इनकार कर दिया है। तो अब इटली ने किया सर उनको, इटली फौजी अड्डे है, ने, स्पेन है, है, बर्तानिया है, अभी फ्रांस आप है। ये देखेंगे कि जो हिमायती है ना गल्फ के ममालिक, वो भी हर अहद मोहब्बत से मुकरते जाएंगे। फिर वो भी मुझे लगता है ट्रम्प भी कहेंगे कोई रह तो नहीं गया। हाँ, वो बस देखिए ना, बात ये है कि दुनिया है मकाफात अमल। हाँ जी ठीक है, कोई प्रेसिडेंट जो था आज तक टाई इसराइल के नहीं चढ़ा था। पंजाबी में कहते हैं ना हाँ टाई जी, हाँ चढ़ना। ये जो आदमी है, इसका मरकरी वीक है। हाँ जी सोच समझ, जैसे मोदी की बात, सोच समझ, हिकमत, मंतक, सब गोल हुआ काम। ऐसी है। सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, कोई रब्त नहीं है इसकी बात की। ऐसी है, अब ऐसी। कोई भी बंदा इसकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। एक तो इनकी बालादस्ती जो इन्होंने अपनी चुदराहट बनाई थी, जी वो जी दुनिया देख रही है कि ईरान जैसा गैरतमंद मुल्क, हालांकि कमज़ोर है उसके जी, जी, मुकाबले, बिल्कुल बस ऐसे। वो गैरत और हमीयत की बेस के ऊपर लड़ रहे हैं। और जंगें जो होती है ना, हमेशा गैरत, हमीयत और हौसले की बेस पे लड़ी जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात, ईरान की अगर आप तारीख देखते हैं, जी हम ईरान को प्रेज नहीं कर रहे, आप जाइए और ईरान की तारीख को पढ़ लें। 4-5 हज़ार साल पहले भी ईरान एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसी है। वो अल्लाह ने उसको आज भी जो है वो रखा हुआ है। बिल्कुल तो हार जो है वो मुकद्दर तो हुई भी है अमेरिका का। ठीक है। डॉक्टर साहब, अमरीकी वजीर जंग जो अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भरपूर ताकत से ईरान पर हमले कर रहे हैं, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ईरान के पास ऑप्शन कम। आने वाले दिन वो कह रहे हैं फैसला कौन होंगे। आपको आने वाले कितने दिन खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि वाइट हाउस ये कह रहा है कि 4 से 6 हफ्ते ये जंग चल सकती है मजीद। वो जाहिर है कोई बड़ा प्लान करके बैठे हुए हैं, अच्छा मगर ये है कि इतना आसान नहीं होता। एटमी हमला जो होता है ना, वो अच्छा, इतना, ये प्लान करके बैठे हैं। उनके दिमाग में लास्ट ऑप्शन जो है ट्रंप साहब के, जी जी वो यही है कि तंग आमद बजंग आमद, फिर नहीं इस तरह तो इस तरह। जी जी अच्छा, अब इसके लिए आप देखें, ये लगाते थे सैंक्शंस दुनिया के ऊपर। हाँ जी ठीक है ऐसे ही है। जी, अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करें, यूरेनियम हमें दे दें, हम यूं कर देंगे। अब खुद इस नौबत के ऊपर कुदरत ने इनको पहुंचा दिया। जी ठीक है, कुदरत की सैंक्शंस अमेरिका के ऊपर लगने वाली हैं। अच्छा ठीक है, ईरान ऑल्दो इट्स सफर कर रहा है, बिल्कुल मगर ये है कि
ईरान जो है वो रेजिलियंस का भी मुजाहरा कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, वो रेजिस्ट भी कर रहा है, वो रिएक्ट भी कर रहा है। तो ये है कि अभी आने वाले जो दिन मैंने अर्ज किया ना, 25-30 दिन तो यहाँ पे पानी वाले बुर्ज के अंदर है, तो पानी के ऊपर आप देख लें क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, कभी अमेरिका का कोई जहाज जो है वो जख्मी कर देते हैं ईरानी, जी कभी किधर से आ जाती है चीज, कभी किधर से आ जाती है, बुखलाए फिर रहे हैं। तो पानी की जंग 1 महीना, 25 ठीक है। दिन, 30 दिन, इसके ऊपर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है वो भी बंद किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना, वो भी पानी है। पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि जनाब ईरान को इस तरह का काम कर सकता है, किया है ना। अच्छा, अब मसला है कि बैकिंग अप जिस जिस मुल्क की ईरान को है, कौन कौन बैक कर मुझे जो जायचे से लगता है वो 3 ममालिक हैं, अच्छा एक रशिया, एक चाइना, तीसरे का नाम मैं नहीं ले सकता। ठीक है तो ये है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये उनको बैक एंड सपोर्ट दिए हुए ठीक है ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है। अगर कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है, ठीक है करेंगे कोशिश अच्छा। अमेरिकन और इसराइली, जी जी मगर ये है कि फिर इनको इसका जो है ना रिएक्शन जी वो रशिया, चाइना और जो तीसरा मुल्क है उसकी तरफ से देखना पड़ेगा। ठीक है। डॉक्टर साहब, अमेरिका कहता है कि ईरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान हथियार डालेगा क्या? और मैं ये पूछना, वक्त किसके पास बेसिकली ख़त्म हो रहा ईरान है? नहीं हथियार डालेगा, जायचा भी यही बताता है। अच्छा पाकिस्तान से वेस्ट पे अगर हम जाते हैं ना, तो जी जी इस वक्त अमेरिका कमजोर पोजीशन के अंदर है। अच्छा देखिए, खरबों डॉलर्स का मकरूज है अमेरिका, ऐसी है ईरान तो नहीं है, ऐसी है ठीक है। इकोनॉमी किसकी बर्बाद होने जा रही है वो आप सबके सामने है। जी प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, वो आपके बिल्कुल सामने है, जी ठीक है। आप देखें करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं अब वो निकल आए हैं अमेरिका जी। में, उनको एप्स्टीन फाइल्स का भी है दुख। और ये जो पराई जंग के अंदर जो जिन ममालिक को किराए का सिपाही बनने का शौक होता है ना, उनके साथ फिर यही वाले मामला होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब, अमरीकी वजीर जंग, एक तो ऑप्शन एटम बम वाला आप कह रहे हैं कि सोच के बैठे हुए हैं, दूसरा ऑप्शन वो जो है उनकी स्पेशल फोर्सेस अपनी कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीकी वजीर जंग कहते हैं खित्ते में इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर ईरान को हम ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि फ़ौज उतारेगा और इस पर ईरान के जो लीडर्स हैं और उनकी जो आर्मी चीफ्स हैं वो ये बात कर चुके हैं कि शार्क का ये अगर फ़ौज यहाँ पर आई तो शार्क के मतलब शार्क का खुराक बनेंगे ये। आपको लगता है अमेरिका फ़ौज उतारेगा? अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कब्जा कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। उन्होंने अपने फौजी मेरे ख्याल ले भी आए हैं अपने, बिल्कुल ले भी आए हैं, लेकिन क्या फ़ौज उतारने की जरूरत करेगा? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा हाँ, अगर उसके चांसेस कम है। ठीक है अगर उतारता है जी तो जायचे के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ ना, जी तो फेंटा लगेगा अमेरिका को, अच्छा क्योंकि ईरान, मैंने आपको बताया, अकेला तो नहीं लड़ रहा ना, बिल्कुल अपेरेंटली तो अकेला है। जी। मगर आप देखें रूस कहीं कहीं खुल के भी उसकी हिमायत करता हुआ नजर आता है। आपको लगता है ऐसा वक्त आया तो क्या रूस और चीन अपनी फौजी मदद भेजेंगे ईरान में? नहीं, चाइना का तो आपको पता है कि वो क्रैकर स्पाई कभी भी नहीं बनता। रूस जो है मेरा ख्याल है वो भी नहीं करेगा इस तरह का अच्छा काम। रूस जो है वो सपोर्ट इस तरह की देगा, कुछ सोए हुए एरियाज या कुछ सोए हुए जो ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिवेशन जो है आपने देखा हुई है। मैं अभी और भी होती हुई नजर आएगी आपको। रशिया इस तरीके से, चाइना इस तरीके से बैक एंड पे इसकी हेल्प करेगा, और वो तीसरा मुल्क। और यमन से जो हौसी बागियों ने अचानक 2 हमले कर दिए अचानक मिसाइलों के, इसके पीछे भी आपको लगता है कि रूस की एक्टिवेशन है? देखें, बात ये है कि मैंने तो जायचा पढ़ना है जी, तो मुझे लगता है कि बैक एंड पे सपोर्ट जो है वो रूस करता रहेगा, इसको करता रहे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आपका अपना बहुत कीमती शुक्रिया। वक्त दिया। थैंक यू। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।